हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिबलिंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे, सब्जेक्ट है पैथोलॉजी, उसका सेकंड चैप्टर है, उसके बारे में। तो हम एक एक करके एक एक डिजीज कंडीशन पे वीडियो बना के और अपलोड करेंगे। ऐसे बहुत वीडियो भी लॉन्ग हो जाता है, तो चलते हैं देखते हैं क्या है। आज निमोनिया के बारे में पढ़ेंगे, एक डिजीज कंडीशन है वो। तो चलिए उसको देखते हैं। यूनिट 2 स्पेशल पैथोलॉजी। रेस्पिरेटरी सिस्टम में पल्मोनरी इन्फेक्शन आएगा। पल्मोनरी का मतलब कि हम लंग्स के बेसिस पे बात कर रहे हैं। तो उसमें क्या होगा, तो इन्फेक्शन जब तरह तरह के ऑर्गेनिज्म से, वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म मतलब कि तरह तरह की वेराइटी होती है ऑर्गेनिजम्स की, उनसे अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो उनको बोलेंगे पल्मोनरी इन्फेक्शन। ठीक, अब पैथोलॉजी क्या है इसमें, तो पैथोलॉजी है कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन एंटर द लंग्स बाय 3 पॉसिबल वे। अब 3 इसमें पॉसिबल वे हैं जिनके थ्रू क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जो है वो एंटर करते हैं लंग्स में। पहला है ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्री। अब ट्रेकिया के थ्रू जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो एंटर करते हैं तो वो उसको बोलेंगे, जैसे मोस्टली ड्यू टू इनहेल सिक्रीशन ड्रॉपलेट्स फ्रॉम अदर इन्फेक्टेड पर्सन। अब कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसका कोई ड्रॉपलेट्स है, वो हमारे बॉडी में एंटर कर गया, हम इनहेल कर दिया। मतलब कि अगर कोई कोई यहाँ पे छींक रहा है और उससे जो ड्रॉपलेट निकल रहा है उसको हम इनहेल कर लिए, उससे इन्फेक्शन होगा, उसको बोलेंगे। या फिर इन्वायरमेंटल कांटेक्ट टू फंगल स्पोर, या फिर इन्वायरमेंटल कांटेक्ट से अगर फंगल स्पोर वगैरह हमें करिए, तो ये 2 कंडीशन है इसमें। उसके बाद से है पल्मोनरी वेस्कुलेचर। अब पल्मोनरी वेस्कुलेचर में कौन कौन सा है, तो डायरेक्ट इंट्रावेनस इंजेक्शन, जब डायरेक्ट हम इंट्रावेनस इंजेक्शन ले रहे हैं तब, या फिर सेकेंडरी सीडिंग फ्रॉम डिस्टेंस इन्फेक्शन, या फिर हम लोग सेकेंडरी हम लोग हैं और उसके थ्रू को किसी और से इन्फेक्शन हो, किसी और को इन्फेक्शन है और सेकेंडरी हम हैं जो हमको, तब हमको इन्फेक्शन फैल रहा है, वो इन्फेक्टिव बैक्टीरियल इंडोकार्डियटाइटिस। ठीक, ये दूसरा हो गया। अब तीसरा क्या है, डायरेक्ट स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्शन ऑफ मेडिस्टियम चेस्ट वॉल एंड अपर एब्डोमेन। मतलब कि हमारे डायरेक्ट ये स्प्रेड हो रहा है, हमको चेस्ट वॉल में हो रहा है, अपर एब्डोमेन में हो रहा है, मीडियस्टिनम में हो रहा है, तो ये सब स्प्रेड कर रहा है डायरेक्ट। हम जो हमको होगा वो ये थर्ड है। अब इस बेसिस ऑफ माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस पल्मोनरी इन्फेक्शन कैन डिवाइड। अब तरह तरह के माइक्रोस्कोप के लेवल पे देखा गया है कि यहाँ पे तरह तरह डिवाइड किया गया इन्फेक्शन को, जिसमें है कंसोलिडेशन है, लेबर निमोनिया है, ब्रोंको निमोनिया, पल्मोनरी एब्सिस, इंटरस्टिशियल निमोनिया। ये सारे क्या है, माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस है। माइक्रोस्कोप पे जैसा जैसा देखा गया है उसको उस तरह से डिवाइड किया गया है। इन्फेक्शन कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द कॉजेटिव एजेंट। कॉजेटिव एजेंट की तरह क्लासिफाइड किया गया है। इन सेवरल केसेस अ स्पेसिफिक एजेंट कैन लीड वेरियस रेडियोग्राफी पैथोलॉजिकल साइन बेस्ड ऑन द फेज ऑफ इन्फेक्शन ऑन कॉमन इम्यून स्टेटस ऑफ होस्ट। अब मतलब किसी होस्ट को ये रहेगा रेडियोग्राफिकल पैथोलॉजिकल साइन, ये सब देखेंगे इन्फेक्शन में कौन से फेज होते हैं, कैसे कैसे ये होता है, ये सब। अब निमोनिया, पहला डिजीज जो है वो निमोनिया है। निमोनिया इज एन इन्फेक्शन कॉज बाय बैक्टीरिया, वायरस, फंगस इन वन और बोथ लंग्स। क्या होता है निमोनिया, ये किससे होता है, वायरस से, बैक्टीरिया से, फंगस से, इन सभी चीजों से होता है। मतलब ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कॉज करते हैं निमोनिया को। और जरूरी नहीं है कि कभी एक लंग्स में होगा, कभी एक लंग्स में भी हो सकता है, कभी हमारे बोथ लंग्स को अफेक्ट करता है। व्हेन द लंग्स बिकम इन्फेक्टेड, जब लंग्स हमारे इन्फेक्टेड होते हैं तो कौन कौन सा क्या ऐसा होता है जिससे हमारे लंग्स इन्फेक्टेड होते हैं, तो लंग्स में हमारे क्या होता है, तो एयर वे जो होता है उसमें स्वेलिंग हो जाती है, बिकम इन्फ्लेम्ड। तो एयरवे जो है उसमें स्वेलिंग हो जाएगी। म्यूकस एंड अदर फ्लूइड फिल्ड द एयर सेक इन द लंग्स। और लंग्स में क्या होगा, म्यूकस फिल्ड हो जाएगा, या फिर अदर फ्लूइड जो होगा वो एयर सेक में फिल्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से हमको ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगा। निमोनिया के सिम्टम्स भी तो होते हैं, ये ब्रीथिंग प्रॉब्लम होता है, चेस्ट पेन होता है,
तो ये सब है। अब इसके टाइप क्या क्या हैं? 2 टाइप का होता है, लेबर निमोनिया एंड ब्रोंकियल निमोनिया। लेबर निमोनिया में क्या होगा, एक से ये नहीं, हमारा मतलब ये लंग्स है, ये समझ लीजिए हमारा लंग्स है। तो लंग्स में हमारे 2 लोब हैं, राइट लंग्स में और लेफ्ट लंग्स में 1 लोब होता है जो फीसेस से डिवाइड होता है। ये फर्स्ट, ये सेकंड, और ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो इसमें 2 लोब, 3 लोब हैं और इसमें 2 लोब हैं, ये लेफ्ट लंग। तो जो लंग्स को, हमारे लंग्स के लोब को अफेक्ट करता है वो होता है लेबर निमोनिया। 1 और मोर सेक्शन लोब ऑफ द लंग्स, एक से ज्यादा लोब को अफेक्ट करता है। 1 को भी करेगा और कभी कभी कर 2, 3, तीनों को कर सकता है। ब्रोंकियल निमोनिया क्या होता है? इट इज ऑल्सो नोन एज ब्रोंकियो निमोनिया, इसको ब्रोंकियो निमोनिया से जाना जाता है। एंड इट्स अफेक्ट पैचेस थ्रू आउट बोथ लंग्स, और ये बोथ लंग्स के पैचेस को अफेक्ट करता है। ठीक, अब देखेंगे निमोनिया इज फर्दर डिवाइड कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ मतलब कि हम निमोनिया कैसे कैसे हमको निमोनिया हो रहा है, मतलब ये एक्वायर कैसे कर रहे हैं हम। तो वो 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, जिसमें हॉस्पिटल एक्वायर निमोनिया, कम्युनिटी एक्वायर निमोनिया, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया एंड एस्पिरेटेड निमोनिया। अब हॉस्पिटल एक्वायर निमोनिया में क्या होगा, द काइंड ऑफ बैक्टीरियल निमोनिया इज मतलब जो हॉस्पिटल में हम जा रहे हैं और वहां पे किसी पेशेंट को है या फिर कहीं से हॉस्पिटल के थ्रू जो हमको हो रहा है उसको बोलेंगे हॉस्पिटल में हम गए और वहां से कोई इन्फेक्शन हमको हो रहा है तो वो हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया होगा, जो हॉस्पिटल से हम एक्वायर करते हैं। कम्युनिटी एक्वायर निमोनिया में क्या होता है, किसी सोसाइटी में, कम्युनिटी का मतलब ही होता है ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब कि एक पर्सन से नहीं ढेर सारे पर्सन है और वहां से अगर हम निमोनिया एक्वायर कर रहे हैं तो वो होता है कम्युनिटी एक्वायर निमोनिया। वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया में क्या होता है, इट इज द टाइप ऑफ निमोनिया डेट अफेक्ट पेशेंट हु यूज अ वेंटिलेटर। अगर कोई पेशेंट है जो वेंटिलेटर पे है, वो वेंटिलेटर क्या होता है, एक डिवाइस है जो हमें ऑक्सीजन जो प्रोवाइड करता है, तो अगर उसके थ्रू हमको निमोनिया हो रहा है तो वो हो गया वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। और एस्पिरेशन निमोनिया में क्या होता है, इट इज कॉज बाय इनहेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फूड, ड्रिंक फॉर और सलाइवा इनटू द लंग्स। अब क्या होता है, खाना खाते हैं या फिर पानी पीते हैं या फिर सलाइवा जो हमारे लंग्स में सलाइवा इनहेल कर, मतलब सलाइवा जो है ये सब, ये खाने पीने के साथ साथ अगर हम किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनहेल कर लिए तो वो होता है एस्पायरेशन निमोनिया, जिसमें क्या होता है, इन द केस पेशेंट swallowing डिफिकल्टी, इसमें क्या होता है swallowing डिफिकल्टी होने लगती है, एक्सेसिव सेडेट्स फ्रॉम यूज ऑफ मेडिकेशन, या फिर ज्यादा हम मेडिकेशन यूज करते हैं तब, अल्कोहलिज्म ज्यादा ड्रिंक लोग करते हैं तब होता है, या फिर अदर किसी ड्रग से ये सब होता है। जैसे कि एनजी ट्यूब है उसके थ्रू हमको निमोनिया हो गया, एस्पिरेट कर लिए किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, एनजी ट्यूब लगता है ना, तो उसके थ्रू हम किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनहेल कर लिए तो वो भी जाएगा तो हमारे लंग्स में क्या करेगा, इन्फेक्शन कॉज करेगा, तो इसलिए एस्पिरेशन निमोनिया बोलेंगे। अब पैथोलॉजिकल चेंजेस में क्या होता है, तो पैथोलॉजिकल चेंजेस में इन्फ्लामेशन ऑफ एल्ब्यूलर स्पेस लीड टू निमोनिया इन 1 और बोथ लंग्स। अब ये क्या होता है, ये इन्फ्लामेशन करता है एल्ब्यूलर सेक में, मतलब ये हमारा एल्ब्यूलाई है तो इसमें इन्फ्लामेशन होगा, कभी कभी एक लंग्स में होता है कभी दोनों लंग्स में होने लगता है, तो यही होता है गैस एक्सचेंज ऑकर इन द एल्ब्यूलाई, जिसमें गैस जो होता है वो एक्सचेंज होता रहता है, डेट अफेक्ट टाइप इन्फ्लामेशन। तो इसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है एल्ब्यूलर स्पेस में, जो मोस्टली निमोनिया ऑकर एज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ लोअर रिस्पायरेशन। अब क्या होता है, मोस्टली जो निमोनिया होता है वो लोअर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन होता है, लाइक ब्रोंकियोलाइटिस हो गया, लेरिंगोट्रेकियो ब्रोंकाइटिस हो गया, ये इसके एग्जाम्पल है। थ्रो निमोनिया कैन ऑल्सो बी एन आउटकम ऑफ इन्वेसिव बाय बैक्टीरिया। अब क्या होता है, मतलब यही है कि किससे ये होगा, तो बैक्टीरिया, वायरस, फंगी या फिर किसी केमिकल इंजरी की वजह से या फिर डायरेक्ट लंग्स इंजरी हो जाता है तब ये क्या होता है, निमोनिया कॉज होता है। ठीक, अब इसमें भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो बैक्टीरिया कॉज करता है, वो जैसे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस हो गया, हेमोफिलीज निमोनिया हो गया, ये सब जो ये क्या है, इन्फ्लुएंजा हो गया,
क्लेप्सिला इन निमोनिया, ये सब जो है वो ग्राम पॉजिटिव, ग्राम निगेटिव बैसिलाई, ये सब जो है वो क्या करते हैं, निमोनिया को कॉज करते हैं। यही जो है निमोनिया कॉज करते हैं। ठीक, अब हम पढ़ेंगे पैथोलॉजिकल चेंजेज में स्टेजेज कौन कौन से स्टेजेज होते हैं। तो फर्स्ट है कंजेशन, जिसमें क्या होता है, इट टेक प्लेस विद इन 24 आवर। ये क्या होता है, 24 आवर के लिए इन्फेक्शन जो है वो हमारे लंग्स में होता है। इन द लंग्स न्यूमरस बैक्टीरिया आर फाउंड। जब इसमें इस टाइम क्या होता है, लंग्स में हम ढेर सारे बैक्टीरिया को देखते हैं, मतलब पाए जाते हैं बैक्टीरिया। बट WBC आर इनसफिशियंट टू फाइट द इन्फेक्शन। अब क्या है, मान लीजिए हमारा लंग्स है और लंग्स में इन्फेक्शन हुआ है। इन्फेक्शन किसकी वजह से हुआ है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, मतलब बैक्टीरिया है जो कॉज कर रहा है इन्फेक्शन को। तो हमारे जो सिग्नल है वो ब्रेन के पास जाएगा कि यहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है, तो इन्फेक्शन ब्रेन जो है वो WBC को भेजेगा ताकि इन्फेक्शन से लड़ सके। लेकिन यहाँ पे इनसफिशियंट का मतलब ये है कि WBC जो है वो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कम है। यहाँ पे सॉरी गलती से इंक्रीज हो गया, डिक्रीज है। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे अगर कंपेयर करें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इन्फेक्शन कॉज कर रहा है वो ज़्यादा है और WBC कम है। इसलिए बोला गया है फाइट करने में इनसफिशियंट, WBC जो है इनसफिशियंट टू फाइट द इन्फेक्शन। इन्फेक्शन से लड़ने के लिए WBC जो है वो कम पड़ रहा है, ठीक, कमजोर पड़ रहा है। और ये जो लाइन है ये हमारा स्टेज 2 का लाइन है, तो इसको पहले देखते हैं। स्टेज 2 क्या है, रेड हेपेटाइजेशन, जो कि क्या होता है 48 से 72 आवर तक प्लेस होता है और परसिस्ट करता है फॉर अबाउट 2 से 4 डेज। मतलब कि 2 से 4 दिन तक यहाँ पे रुकता है, लंग्स में रहेगा। और ये क्या करता है, द इन्फेक्ट लंग्स गेट मोर ड्राई, ग्रेनुलर और एयरलेस। इन्फेक्शन कॉज करता है तो क्या होता है, हमारा लंग्स जो है वो ड्राई हो जाता है, ग्रेनुलर और एयरलेस, मतलब एयर जो है वो हमारे लंग्स में प्रेजेंट नहीं होता है, तभी तो हम ड्राई बोलेंगे। द लंग्स एयरवे कैन गेट ब्लॉक्ड बाई RBC, WBC, बैक्टीरिया एंड सेलुलर डेब्रीज। अब ये क्या होगा, लंग्स जो है वो, लंग्स के एयरवेज जो है वो ब्लॉक्ड होने लगते हैं। क्यों, किसके, तो RBC, WBC और बैक्टीरिया के थ्रू। जो सेलुलर डेब्रीज हैं वो कॉज होते हैं, सेलुलर डेब्रीज होने लगता है। और ये जो लाइन, ड्यू टू मोर ब्लड फ्लो एंड स्वेलिंग ऑफ टिश्यू द लंग्स में अपीयर रेड। मतलब कि जब हमारा ब्रेन जो है वो ब्लड भेज रहा है लड़ने के लिए इन्फेक्शन से, WBC से, तो क्या होगा, वहाँ पे रेड कलर अपीयरेंस दिखने लगेगा। मतलब ब्लड जो है वो आया तो ब्लड का फ्लो जो है वो ज़्यादा हो गया, तो उसमें क्या होगा, स्वेलिंग होने लगती है टिश्यूज में। और जो मान लीजिए हमारा ये वेन, मान लीजिए यहाँ पे वेन है और वेन में एक ये वेन है और यहाँ पे WBC का कंटेंट ज़्यादा हो गया। WBC कैसे आ रहा है, तो ब्लड से ही आ रहा है, तो ब्लड के थ्रू अगर WBC ज़्यादा आ रहा है तो ब्लड का फ्लो ज़्यादा हो गया। और ब्लड का फ्लो अगर कहीं भी ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है ब्लड रेड कलर का होता है, तो हमें रेड कलर का अपीयरेंस दिखेगा इसलिए। और स्वेलिंग ऑफ टिश्यू, और टिश्यू में तो स्वेलिंग दिखता है इसलिए यहाँ पर रेड कलर का अपीयरेंस दिखता है। अब थर्ड स्टेज देखते हैं, ग्रे हेपेटाइजेशन। अब ग्रे हेपेटाइजेशन क्या होता है, रेड कलर जो हम बताए हैं वो हम, ये जो लाइन है थर्ड लाइन फर्स्ट स्टेज में गलती से दिया है वो स्टेज सेकंड के लिए है, इसलिए यहाँ पे लिखा भी है रेड हेपेटाइजेशन। तो इससे समझिएगा कि यहाँ पे हमको रेड कलर देखने को मिलता है, ना कि फर्स्ट स्टेज में, ठीक। अब थर्ड स्टेज क्या है, ग्रे हेपेटाइजेशन। इट टेक प्लेस 4 to 6 डेज। अब ये क्या होगा, ये 24 डेज ले रहा था, ये 48 डे, मतलब 2 से 4 दिन तक ले रहा था, अब ये 4 से 6 दिन तक स्टे करेगा। फॉर 4 to 8 डेज स्टे। अब स्टे यहाँ पे ग्रो करेगा इनफेक्ट। तो लंग्स अपीयर ग्रे और येलो इन कलर। लंग्स का अपीयरेंस जो होगा वो ग्रे कलर हो जाएगा और येलो इन कलर। अब कभी कभी पूछ देता है कि मतलब येलो कलर कौन से स्टेज में दिखता है, तो हम केवल ये नहीं बोल सकते हैं कि ग्रे हेपेटाइजेशन में ग्रे कलर दिया जाता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ग्रे के साथ साथ येलो कलर भी लिखा है, ठीक है। हेमोसेड्रिन, फेब्रिन एंड RBC ब्रेक डाउन टू फॉर्म अ मोर फ्लूइड लाइक एक्सुडेशन। एक्सुडेशन नहीं होता है, एक्सुडेट होता है, एक्सुडेट, एक्सुडेट, ठीक।
तो ये क्या बोल रहा है, मतलब ये सब जब ब्रेक डाउन होते हैं, फिब्रिन, आरबीसी, ये सब ब्रेक डाउन होते हैं तो क्या होता है, मोर फ्लूइड फॉर्म होता है। तो वहाँ पे जब फ्लूइड फॉर्म होगा तो इन्फ्लामेशन होता है। एक्सुडेट जो होता है वो इन्फ्लामेशन के थ्रू होता है। फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोफेज, उसके बाद से क्या होता है, माइक्रोफेज का फॉर्मेशन होता है। और ग्रे कलर क्यों दिखता है, तो जो हीमोग्लोबिन है वो ब्रेक डाउन होता है हीमोग्लोबिन में, तो वो फिर ब्रेक डाउन होता है आयरन में। तो आयरन का जो एग्जैक्ट कलर होता है वो ग्रे ही होता है, ठीक। तो इसके वजह से भी होता है। और ये ज़्यादा फ्लूइड जब होता है फॉर्म तो येलो कलर दिखने लगता है। तो ये समझ में आ गया। अब जो होता है फॉर्मेशन होने लगता है, थर्ड स्टेज में ही फॉर्मेशन होता है, स्टार्ट हो जाता है फॉर्मेशन होना माइक्रोफेज का। अब देखते हैं फोर्थ स्टेज क्या है। इट इज द लास्ट स्टेज। फोर्थ स्टेज क्या है, रिजोल्यूशन है। रिजोल्यूशन ये क्या है, लास्ट स्टेज है। ये कितने दिन तक रहता है, 8 से 10 दिन तक रहता है। और इसमें क्या होता है, जितने मतलब ब्रेक डाउन होने के बाद ये सारे जितने फ्लूइड होते हैं जो एक्सुडेट इन्फ्लामेशन करते हैं, ये सब क्या होने लगते हैं, रीएब्जॉर्ब होने लगता है। मतलब कि अब रिजोल्यूशन में क्या होता है, हम लास्ट स्टेज है, मतलब कि अब ये ठीक होगा या फिर तो क्या होगा, क्लियरेंस होने लगता है जो भी चीजें हैं। मतलब कि माइक्रोफेज जो है वो क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ न्यूट्रोफिल्स एंड लेफ्ट ओवर रिमेन, जो भी बेकार सब्सटेंस होता है जो अब हमारी बॉडी के लिए बेकार है, उसको क्या करता है, रीएब्जॉर्ब करता है, माइक्रोफेज करता है, मतलब इंगल्फ कर लेता है, ठीक। दिस डेब्रिज में बी कॉज कफ अप, मतलब क्या करता है ये, और कफ का फॉर्मेशन करता है। एयरवे एंड एयर सेक एल्वियोलाई रीस्टार्ट नॉर्मल लंग्स फंक्शन। और क्या होता है, लंग्स का फंक्शन जो होता है, जब हमारे लंग्स में डेब्रिज मतलब कि रुकावट था, ढेर सारा फ्लूइड था, तो उसका रीअब्जॉर्प्शन हुआ, क्लियरेंस हुआ। माइक्रोफेज जो है वो न्यूट्रोफिल्स इन सबको, अब न्यूट्रोफिल्स जो काम करना था वो कर लिया, उसके बाद से जो एक्स्ट्रा बचा कुचा है उसको क्या करेगा, रिमूव करेगा। लेफ्ट ओवर रिमेन, मतलब कि जो बचा है उसको हटा देगा, क्लियर कर देगा। क्लियरेंस बोल सकते हैं यहाँ पे एक वर्ड, जो क्लियर कर दिया हर चीज को। तो हमारा एयरवे जो है, एयर सेक है, एल्वियोलाई, ये सब क्या होगा, फिर से रीस्टार्ट हो जाएगा और नॉर्मल फंक्शन करने लगेगा। और एनी परसिस्टेंट स्वेलिंग इन द लंग्स कैन रिजल्ट इन क्रोनिक लंग्स डिजीज। अरे क्या होगा, क्रोनिक लंग्स डिजीज बोलते हैं, मतलब ये बहुत ज्यादा देर तक रहता है ना, तो इसलिए क्रोनिक लंग्स डिजीज। एयरवे थिन एंड प्यूरल अडेशन, और ये सब क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा, प्यूरल अडेशन वगैरह। अब हम क्या देखेंगे, हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लेबर निमोनिया एंड ब्रोंको निमोनिया। यहाँ पे टाइप हम पढ़े थे लेबर और ब्रोंकियल निमोनिया का, और यहाँ पे हिस्टोपैथोलॉजी देख रहे हैं उसका, ठीक है। जिसमें क्या होगा, डिफ्यूज कंसोलिडेशन इंक्लूड इंटर लंग्स। अब लंग्स के लोब में क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है वो देखते हैं, तो उसमें भी सब पॉइंट्स तो वही दिया है, कंजेशन, रेड हेपेटाइजेशन, ग्रे हेपेटाइजेशन एंड रिसोल्यूशन। अब यहाँ पे क्या होता है, इसमें जो मेन पॉइंट ये है कि फ्यू आर, इसमें फर्स्ट कंजेशन में क्या होता है, आरबीसी और न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो हमको प्रेजेंट दिखाई देते हैं। मतलब लंग्स में जो टिश्यू वगैरह है वो ज्यादा जब कॉज होने लगता है इन्फेक्शन, तो क्या करते हैं ये आरबीसी न्यूट्रोफिल वहाँ प्रेजेंट होते हैं। बोले ना कि डब्ल्यूबीसी आता है तो वो सब रेड ब्लड के थ्रू ही तो आएगा, तो वहाँ पे ये सब भी प्रेजेंट दिखते हैं। रेड हेपेटाइजेशन में क्या होगा, इनफिल्टर्ड ऑफ न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल इनफिल्टर्ड होगा, तो आरबीसी एंड फिब्रिन इनटू द एल्वुलर फ्लूइड कैन बी एब्जॉर्ब्ड, तो क्या होगा, एब्जॉर्ब होने लगा। और लंग्स का अपीयरेंस जो होगा वो रेड कलर एंड फायरम, ये सब क्या होगा, दिखने लगेगा। ग्रे हेपेटाइजेशन में क्या होता है, आरबीसी ब्रेक डाउन एंड फेब्रिनो प्यूरुलेंट एक्सुडेट रिजल्ट। अब ये क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा आरबीसी का, फिब्रिनो प्रिब्यूलेंट का, तो इन्फ्लेमेशन होगा, तो ये एक्सुडेट का मतलब इन्फ्लेमेशन हो रहा है, यहाँ पे एक्सुडेट होगा, तो क्या होगा, कलर चेंज होगा। उन्हें जो यहाँ पे सेम पॉइंट बताए थे इसमें वही चीज यहाँ पे भी है, लिखा हुआ है, बस ये 2 लाइन शॉर्ट में दिया। और यहाँ पे क्या होगा, रिकवरी होने लगेगा। फोर्थ स्टेज में क्या है, रिकवरी होने लगेगा। यहाँ पे तो रेड कलर में दिख रहा है, और यहाँ पे रिकवरी रेड और ग्रे कलर, रेड से ये रेड कलर थर्ड सेकंड पॉइंट है, रेड से ग्रे कलर में कन्वर्ट होता है। और यहाँ पे येलो भी लिख सकता है, ठीक, रेड टू येलो कलर में भी कन्वर्ट हो सकता है।
अब रिजोल्यूशन में क्या होगा, ये रिकवरी फेज होता है जिसमें माइक्रोफेज आता है और क्या करता है, क्लियरेंस कर देता है और जितने भी एक्सुडेट वगैरह उन सबको रिमूव करता है। अब ब्रोंकियोनिमोनिया में क्या है, सपोर्टिव इन्फ्लामेशन इन पैचेस अराउंड ब्रोंकी के पास क्या होता है, पैचेस बने होते हैं और ये क्या कहते हैं, मे नॉट बी लोकलाइज्ड। अब ये नहीं है कि एक ही लोब में लोकलाइज्ड होंगे, अलग अलग जगह पे लंग्स में अलग अलग जगह पे ये लोकलाइज्ड होते हैं और ये क्या करते हैं, हमारे लंग्स में डेवलप करते हैं लंग्स एब्सिस को। मतलब कि ये सीरियस है, रेयर निमोनिया है जो कि लीड करता है और डेवलप करता है लंग्स में हमारे एब्सिस को, और जिसमें क्या होता है, पस का फॉर्मेशन होगा, टिश्यू जो होगा वो ब्रेक डाउन होगा और फॉर्मेशन करेगा पस का। तो उसमें क्या होगा, लोकल एरिया ऑफ लंग्स के लोकल एरिया में पस फिल्ड हो जाता है। जैसे तो ब्रेक डाउन होगा तो पस का फॉर्मेशन करेगा तो पस फिल्ड हो जाता है। यही सब इसमें है। इन्फेक्शन प्यूलर कैविटी कॉज एम्पीमा विच फिब्रुलेंट एक्सुडेट फिल्ड होता है, कैविटी में फिल्ड हो जाता है। अब साइन एंड सिम्टम्स क्या है, साइन एंड सिम्टम्स सबसे पहले क्या होगा, ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगा, चेस्ट पेन होगा, एपेटाइट लॉस हो जाएगा, मतलब हमको भूख और प्यास नहीं लगेगा, यही सब होता है। ब्लड कफ विथ ग्रीन येलो ब्लीडी, कफ में ब्लीडिंग भी दिखाई देगा, पस का फॉर्मेशन होगा, फीवर होगा, ये सब होता है। तो ये सारा साइन सिम्टम है। तो आज बस इतना ही देखेंगे, फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए फॉलो करें, बाय बाय।